जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने हमारे सभी लेक्चरों को देखा है, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग अंदाज में आए हैं। उसी प्रकार हम एक कंप्यूटर के भाग को उठाते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम का जो उपयोग है वो कैसे करते हैं, और बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। यह जरूरी क्यों है? क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, वो बाइनरी नंबर ही समझता है, 0 और 1 को। जो 0 और 1 है वो बाइनरी नंबर होता है, उसी को वो समझता है। इसलिए हम लोग जब कंप्यूटर चलाते हैं तो हम भी तो यूजर है, तो हम लोग को भी आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं नंबर सिस्टम। कंप्यूटर का नंबर सिस्टम सीख रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट है। ठीक, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के 4 भाग हैं, 1 2 4 भाग है। सबसे पहला भाग जो है वो आपका है बाइनरी नंबर। ठीक है, सबसे पहला भाग जो है उसका नाम है बाइनरी नंबर। दूसरा जो है डेसिमल नंबर। तीसरा है ऑक्टल नंबर, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल, यह हमारे नंबर सिस्टम के 4 भाग है जो कि कंप्यूटर में ज्यादातर उपयोग होते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो अब सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को। अब इसके बाद देखते हैं इनका बेस कितना होता है। बेस मीन्स आधार। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं बेस। इसका जो बेस है वो 2 है। डेसिमल का जो बेस है वो 10 है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट में जब बेस में 10 लगाएंगे तो समझिए कि वो डेसिमल नंबर है। ऑक्टल में 8 है और हेक्साडेसिमल में 16 है। यह हमारा हो गया नंबर सिस्टम में जो बेस है। और इसमें कौन कौन सी संख्या आती है उस चीज को समझते हैं। तो बाइनरी में जब बेस 2 दिखा रहा है तो इसमें सिर्फ 2 ही संख्या आएगी। वो कौन कौन सी संख्या है? 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 यह हमारा जो नंबर है इस बाइनरी नंबर में आता है। 2 संख्या है, 1 और ये 2। तो 2 संख्या जो 0 और 1। डेसिमल में कौन कौन सी संख्या आएगी? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो डेसिमल में बाइनरी नंबर में 2 आएगा बेस, तो 0 और 1 है। डेसिमल में 10 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर इसमें आएंगे। उसी प्रकार ऑक्टल में कौन कौन सी संख्या आएगी? तो ऑक्टल में आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद से संख्या नहीं आएगा। ऑक्टल में सिर्फ 7 अंक तक आएगी संख्या। कभी भी अगर ऑक्टल के क्वेश्चन में 8 आ जाता है तो क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो आपको 7 तक ही देखना है। और उसके बाद से आते हैं हेक्साडेसिमल पे। तो हेक्साडेसिमल में कौन कौन सी संख्या आता है? तो यहाँ पे दिख रहा है 16। तो सबसे पहले 0 से लेके 9 तक काउंट कर लीजिए, 10 हो जाएगा। और इसमें आता है अल्फाबेट ए से लेकर यफ तक। अब इसको समझते हैं इसको अच्छे से। तो इसको अच्छा समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, चाहे यहीं पे बता देते हैं आपको कि 0 से लेकर 9 तक इस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा। तो जब 10 आएगा तो उसको क्या कर दीजिएगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा। 10 को कन्वर्ट कर दीजिएगा ए में, 11 को कन्वर्ट कर दीजिएगा बी में, 12 को कन्वर्ट कर दीजिएगा सी में। ठीक है, 13 को कन्वर्ट कर दीजिएगा डी में, 14 को कन्वर्ट कर दीजिएगा ई में, 15 को कन्वर्ट कर दीजिएगा एफ में। तो टोटल काउंट करेंगे तो ये आपका हो गया 10 11 12 13 14 15 16। टोटल यह कितनी संख्या हो गई? 16। तो यह हमारा था नंबर सिस्टम के 4 पार्ट, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का जो बेस होता है वह 2 होता है, और जो डेसिमल का बेस होता है वह 10 होता है। ऑक्टल का बेस जो होता है वह 8 होता है। तो हेक्साडेसिमल 16 होता है। तो बाइनरी नंबर में जो संख्या आती है वह 0 और 1 होती है।
डेसिमल में जो संख्या आती है 0 से लेकर 9 तक आती है, ऑक्टल में आती है जो संख्या 0 से लेकर 7 तक आती है, और हेक्साडेसिमल में आती है 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर के एफ तक। तो मुझे आशा है कि आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और कन्वर्जन सीखते हैं, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इसको इरेज कर लेते हैं और जिन लोग को पता होगा वो बताएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, हमारा सबसे इसमें पहला टॉपिक रहेगा, ध्यान दीजिए, बाइनरी। सबसे पहले करते हैं डेसिमल, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, डेसिमल नंबर पढ़े हैं। बाइनरी टू डेसिमल भी होता है, लेकिन सबसे पहले हम सोच रहे हैं आपको डेसिमल सिखाएं, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी हमको कन्वर्ट करना है। इसमें आपको दो तरीका बताऊंगा। एक होता है लॉन्ग मेथड, ठीक, जिससे सभी लोग करते हैं, और एक होता है शॉर्ट मेथड, जिससे कुछ स्पेशल लोग करते हैं। तो हम आपको पहले लॉन्ग मेथड बताएंगे और उसके बाद से शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। तो डेसिमल नंबर एक संख्या ले लेते हैं कोई भी, 45 ही रख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर है और पूछा है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्या दिया है, 45 आपका ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 45 है, तो 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से डिवीजन मेथड का उपयोग करेंगे और इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बेस है वो कितना है, 2 है ना, बेस कितना दिखाई दे रहा है, 2। अब इसको 2 से डिवाइड देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, और जो शेष बच जाएगा, जो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर। ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें लिखते चले जाइएगा और आगे फिर इसी को 2 से डिवाइड करते जाइएगा, 2 से डिवाइड करते जाइएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 11। जहां रिमाइंडर नहीं बचेगा वहां पे 0 लिख दीजिएगा। ठीक, फिर आगे आते हैं, 2 से देंगे तो 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 0, शेष नहीं बचा 0। तो यहाँ पे इसका जो बाइनरी नंबर का लिखने का क्रम होता है वो इस तरह से होता है। ठीक, पहले यहां से पकड़ेंगे और ऊपर तक लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 1 0 1 1 0 1। ठीक, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल नंबर कोई भी दिया रहेगा, जैसे 45 दिया था तो उसको बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया, उसको डिवाइड मेथड से, इसको बोलते हैं डिवाइड मेथड। ठीक, यहाँ पे लिख दें, इसको बोलते हैं डिवाइड मेथड। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक। उससे पहले शॉर्ट ट्रिक से जाने से पहले एक दो क्वेश्चन और इसमें हम करा देते हैं ताकि ये आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो इसको इरेज करते हैं और दूसरा नंबर लेते हैं, 165। चलिए 165 ले लेते हैं, फिर से डिवाइड मेथड से करेंगे, कितना भी संख्या होगा डेसिमल का उसको करेंगे किससे, आपको करना होगा 2 से ही डिवाइड, क्योंकि बाइनरी का जो बेस है वो 2 है। तब इसको करेंगे किससे, 2 से डिवाइड। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 से, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से, 2 2 जा, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 1। दूसरा तरीका, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा करेंगे ना इसको कि इसका गुणा और इसको जोड़ने पे ये बीच वाला आना चाहिए, इसका गुणा करना है और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 20 दुना के 40 और प्लस 1 41, तब आपका यह सही है। ठीक है, तो उसी तरह इसको करेंगे तो 2 दाह में 20, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 5 10 0, 2 दुना के 4 1 1 0। तो इस तरह से जो हमारा है वो हो गया बाइनरी में कन्वर्जन। तो 1 0 1 0 0 1 0 1, यह हमारा हो गया क्या, बाइनरी में 1 0 1 0 0 1 0 1। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से बाइनरी में। किसी भी संख्या को कन्वर्ट करना होगा तो इस तरह से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
अब हम लोग सीखते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग खुद से करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है 765 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक, तो डिवाइड मेथड से इसको सॉल्व करिएगा। अब बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक पे, इसको आसानी से और शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। चलिए, शॉर्ट ट्रिक से सीखने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं 45 को। 45 का डेसिमल किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। जब 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, यहां से आपको लिखना है कैसे, देखिए 1 2 4 8 16 32 64, मतलब इसी तरह मल्टीप्लाई कर रहे, पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 गुना 32, 32 गुना 64, 64 गुना 128, इस तरह से करते हुए आगे तक चले जाना है। ठीक, दूसरा इसमें हो कैसे रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 1 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 कर रहे हैं, यहाँ पर 2 की पावर 3, फिर इस तरह से बढ़ता हुआ पावर चला जा रहा है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 7। तो इस तरह से ये जो संख्या हमने लिखा, हमने डायरेक्ट लिख दिया। हमको जरूरत किसका, इसका जरूरत है सिर्फ 1 2 4 6 18 32 64 128। अब देखेंगे जो 45 है, इस संख्या को देखेंगे 45 को, तो 45 यहाँ पे देखेंगे तो किस संख्या से बड़ी है, 32 से बड़ी है और 64 से कम है। तो जिस संख्या से कम होगी अब उस संख्या को हम लोग नहीं लेंगे, तो 64 से कम है तो यहां से आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोग को कितना जरूरत है, 1 2 4 8 16 32, बस। अब क्योंकि भाई आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि 45 जो है वो 64 से कम है, ये जो 64 है उससे कम है हमारा 45, तो इसलिए 64 को हम लोग अब नहीं लेंगे। तो ऐसा अब इसमें जोड़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसको जोड़ना है कि 45 आ जाए। तो सबसे पहला करिए क्या कि सबसे पहले 32 को ही ले लीजिए, जिसको लेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, जिसको नहीं लिखेंगे, जिसको नहीं लेंगे उसको क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, तो जिसको ले रहे हैं उसको क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, तो 32 हो गया 1। अब देखिए 45 में से यहाँ पे 32 को माइनस कर लीजिएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1। अब हमको 13 बनाना है, इस संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि 13 बन जाए। तो हमको दिख रहा है कि अगर 8 + 4 कर दें तो 8 4 12 और 1 ले लें तो 13 हो जाएगा। तो जिसको नहीं लेना है उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और जिसको ले रहे हैं उसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और यही हो गया हमारा बाइनरी नंबर। तो देखिए कितना आसानी से कन्वर्ट हो गया, जो बिल्कुल हार्ड था डिवाइड मेथड से बिल्कुल आसानी से 1 2 4 8 लिखिए, देखिए 45 कितने संख्या से बड़ी है उसको छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद जो उससे छोटी संख्या है उसके ऐसा जोड़िए कि उतना संख्या आ जाए। चलिए एक दो और एग्जांपल कराते हैं, बिल्कुल अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं लेकर 78 को। ठीक, डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, इसको डिवाइड मेथड से भी कीजिए, फिर उसके बाद से शॉर्ट ट्रिक से भी करने का प्रयास कीजिए। तो 78 जो दिया है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने बताया कि सबसे पहले लिखेंगे वही नियम 1 2 4 8 16 32 64 128। अब हम देखेंगे जो 78 है वो तो 64 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, 64 से बड़ा है लेकिन 128 से छोटा है, 128 से 78 छोटा है, तो इसका मतलब हम इस संख्या को नहीं लेंगे। अब उससे जितनी छोटी संख्या है उसी संख्या को हम ऐसा जोड़ेंगे कि 78 आ जाए। तो जब इसको जोड़ना है तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि उससे जो छोटी सबसे पहले पकड़ाता है 64 को, उसी को रख लेते हैं, तो 64 को ही रख लीजिए 1। जब 1 रख लेंगे तो उसके बाद से 78 में से 64 को माइनस कर दीजिए, तो 8 में से आ जाएगा 4, 7 में से 4, 14 बच गया।
इस बड़ी संख्या को ले लिए 64 माइनस किए तो कितना बच गया 14 बच गया। अब इसको ऐसा जोड़ना है कि कितना आ जाए 14 आ जाए। तो देखिए अगर हमको जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे 16 14 से बड़ा है 32 भी 14 से बड़ा तो छुएंगे नहीं। अब इससे 14 से जो छोटी संख्या उसको लेंगे तो 8 4 12 2 14। तो इसको ऐसे जोड़ना है कि कितना आ जाए 14 आ जाए। तो किसको किसको लिए 8 4 12 2 14। तो जिसको लिए है उसको क्या कर देंगे 1 लिख देंगे और जिसको नहीं लिए है उसको क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। और यह हो गया हमारा इसका बाइनरी नंबर। तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम आसानी से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी डेसिमल संख्या दिया होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी नंबर में। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं 182 और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक तरीका वही रहेगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे डिवाइड मेथड से अच्छा लगे तो डिवाइड मेथड से करिए, शॉर्ट ट्रिक से अच्छा लगे तो शॉर्ट ट्रिक से करिए। हमको ज्यादा प्रीफर होता है शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए, इसलिए हम सारा क्वेश्चन किससे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256। ठीक देखिए बस करना क्या है ना कि दो दो से गुणा करते जाइएगा, एक दुना 2, फिर इसमें 2 से गुणा करिए तो 2 दुना के 4, फिर 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 32 दुना के 64, 64 दुना के 128, 128 दुना के 256। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आगे वाली संख्या क्या आएगी। तो जब तक जितनी बड़ी संख्या होगी वहां तक ये मल्टीप्लाई करते हुए जाएगा। तो देखिए 182 है तो 182 128 से बड़ा है लेकिन 256 से छोटा है। जब 256 से छोटा है तो इसको तो लेंगे नहीं। अब आएगा जो ये 256 है इसे क्या है ये 182 छोटा है। तो 182 जब छोटा है तो उससे को लेंगे नहीं, उससे छोटी संख्याओं को लेंगे। तो सबसे पहला तरीका बताया उसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिखे उसको माइनस कर दीजिए। तो 182 को 128 से माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक जब 54 हो जाएगा तो यहां से आप समझिए, थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हो गया। देखिए हमने सबसे पहले किसको ले लिया 188 को ले लिया, 128 को ले लिया, बचा कितना है 54। अब ऐसा जोड़ना है कि 54 आ जाए। तो 64 तो 54 से बड़ा है। ठीक जो 64 दे रहा है वो तो 54 से बड़ा है, इसलिए इसको हम लेंगे नहीं। 32 से छोटा है, फिर इसको ले लेते हैं 32 को। तो फिर 54 में से 32 को माइनस कर देंगे, 22 बचा। ठीक है 22 बचा। अब ऐसा जोड़ना है कि 22 आ जाए। तो देखिए 22 लाना है तो अभी 16 इससे छोटा है तो फिर 22 में से 16 को माइनस कर दीजिए, 6 बच जाएगा। ठीक अब ऐसा जोड़ना है कि 6 आ जाए तो हमने किसको लिया 16 को भी ले लिया। अब ऐसा जोड़ना है कि 6 आ जाए और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो जिसको लिए हैं उसको 1 लिख दीजिए और जिसको नहीं लिए उसको क्या कर दीजिए 0 लिख दीजिए। और यह हो गया आपका बाइनरी नंबर। तो इतना आसानी से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह अब हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जितनी भी संख्या दिया है अभी देखें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, उसी तरह अब हम सीखेंगे अगर इसका अपोजिट हो जाए, अगर कोई संख्या 10110 दे दे तो उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अब उस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं और दूसरा टॉपिक का नाम है यहाँ पे 6 कन्वर्जन है, टोटल 6 कन्वर्जन है। अब देखिए दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो बाइनरी संख्या दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो बाइनरी संख्या इस तरह से आएगा 101101 इस तरह से करके आ गया।
और दे देगा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। ठीक, इसका भी दो तरीका है, एक होता है मल्टीपल मेथड और दूसरा होता है शॉर्ट ट्रिक। तो हम दोनों तरीका को बताएंगे। सबसे पहले है लॉन्ग मेथड, जिसे मल्टीपल मेथड कहते हैं। जितनी संख्या लिखा है उसको लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका बेस कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। ठीक, 1 इंटू 2 लिखे और आगे की संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 दिया है, इसके ऊपर पावर लगा दीजिए उतना, फिर प्लस कीजिए। 0 लिखा है, इंटू में 2 की पावर 4, क्योंकि 0 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4। फिर प्लस कीजिए, 1 लिखिए, 2 की पावर 3, 1 2 3। फिर प्लस लिखिए, 1 इंटू 2 की पावर 2। फिर प्लस करिए, 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस में 1 इंटू 2 की पावर 0। तो इस तरह से हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे, फैला लेंगे। तो जो भी आपको बाइनरी नंबर देगा उसका बेस कितना दिखेगा आपको, 2। तो इसीलिए जब डिवाइड मेथड का यूज किया है तब भी किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से किए हैं। और उसी तरह जब बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो 2 से आप गुणा करेंगे, वहां पे 2 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, जब डेसिमल से बाइनरी जा रहे थे तो 2 से हमने डिवाइड किया, लेकिन जब बाइनरी से डेसिमल जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी संख्या उसके आगे रहेगा उसको क्या कर लेंगे, पावर में कर लेंगे। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं। तो 1 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, तो देखिए 2 की पावर 5 का मतलब कि उसको उतनी बार गुणा करना। जैसे 2 की पावर 5 दिया है तो इसका क्या मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार गुणा करना है, 3 2 5 बार। तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना 16 दुना के 32। तो 1 इंटू 32। अब देखिए दूसरा तरीका, 0 इंटू 2 की पावर 4। तो ये ना कि अब देखे 2 की पावर 4 तुरंत मल्टीप्लाई कर लग कि 2 की पावर 4 आपका 16 होगा, ऐसा नहीं करना है। उसके पहले देखिए 0 लिखा है, तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनी नंबर, कोई भी संख्या है, एनी नंबर मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 0 से, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 4 तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 3। तो 1 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब कि 3 बार गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दुना 4 दुना के 8, 1 इंटू 8। फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, तो 1 इंटू 4। फिर आगे दिया है 0 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0। अब दे रहा है 1 इंटू 2 की पावर 0। तो किसी भी संख्या पर एनी नंबर, ठीक है, किसी भी संख्या पर एनी नंबर जिसको n से डिनोट कर रहे हैं उसके पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू होता है 1। ठीक, उसका कितना वैल्यू होता है, 1। कोई भी संख्या हो, एनी नंबर, अगर उसके ऊपर पावर आपको 0 मिल जाएगा तो उसका कितना आंसर आएगा, 1। तो 2 की पावर 0 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद से जोड़ दीजिए, वही आपका डेसिमल नंबर होगा। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, फिर 0, फिर 1। अब इसको जोड़ लीजिए, 32 में 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 में 4 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 8 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। और यह हो गया आपका 45 का बाइनरी नंबर। ये था आपका बाइनरी नंबर किसका, 45 का। ये इस तरह से बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं सही है या फिर नहीं सही है। तो सही चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो डेसिमल नंबर आया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, जैसे 45 दिया है, इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से बांट लीजिए, 1 2 4 8 16 32 और उसके बाद से 64। 45 है, 64 लेंगे नहीं तो 32 पहले ले लेंगे। तो 45 में से 32 माइनस करेंगे तो 3 और 1 13 आ जाएगा। तो 8 4 12 1 13, 1 1 0 1 0। देखिए इतना ही है क्या, 1 0 1 1 0 1। इस तरह से हमारा यह आंसर सही है। तो आप एग्जाम में तुरंत करके, अगर आपको लगे थोड़ा सा विदाउट हो सके गलती है तो तुरंत इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तुरंत उतना आ जाएगा, मिला लेंगे, सही है। तो इस तरह मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक दो और एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई मेथड से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
11011101 कोई भी संख्या ऐसा लिख लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। देखिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है, देखिए हम 2-3 एग्जांपल बता रहे हैं, आप क्या करिए इसे 10 क्वेश्चन को लिखिए 11010111 ऐसे कर कोई भी संख्या आप लिखिए अपने मन से और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। जब डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो फिर तुरंत उसको बाइनरी में भी कन्वर्ट करिए। इस तरह से जब 5-6 क्वेश्चन को कर देंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा से बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट आ जाएगा और डेसिमल से बाइनरी में। और यहीं तक इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी स्टूडेंट एनडीए की तैयारी कर रहा होगा तो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन बाइनरी और डेसिमल से पूछा जाता है। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें लिखा है बाइनरी नंबर। तो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर से मल्टीप्लाई मेथड से इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 11011101 ठीक है, तो 1 लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 2 की पावर कितना आ गया इस बार 6 आ गया। फिर प्लस करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 5, फिर प्लस करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर प्लस करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर प्लस करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर प्लस करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा एक्सपेंड करते वक्त अगर एक भी पावर मिस्टेक हुआ या फिर 1 या 0 में कोई भी मिस्टेक हुआ पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। तो इसलिए जब एक्सपेंड करिए तो ध्यान दीजिए कि सही एक्सपेंड हो रहा है या नहीं। तो एक बार 2 बार मिला लीजिए जरूर से। 1 लिखे इसके आगे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर 1 लिखे तो 1 2 1 2 3 4 5, फिर 0 लिखे फिर 1 लिखे फिर 1 लिखे फिर 0 लिखे फिर 1 लिखे। इस तरह से एक्सपेंड को चेक किया जाता है ताकि इसी पे सारा कैलकुलेशन है। अभी यहाँ पे 1 के पास 0 कर देंगे सारा कैलकुलेशन गलती हो जाएगा, एग्जाम में क्या होगा आप गलती ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक इसको एक्सपेंड कीजिए उसके बाद से सॉल्व कीजिए। अब देखिए 2 की पावर 6 बताएं तो 2 को कितने बार गुणा करना पड़ेगा 6 बार। तो 2 की पावर 5 32 होता है तो 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 1 इंटू में 64। अच्छा देखिए 1 इंटू में 64 बार बार 1 इंटू में, अरे एक किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 1 इंटू एनी नंबर जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं तो क्या आएगा या नहीं आएगा ना। तो क्या जरूरत है 1 इंटू 64 बार बार लिखने का, इसको हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट 64 लिख दीजिए, फिर प्लस में इसको 32 लिख दीजिए, फिर प्लस में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि 2 की पावर 0 बताया हूँ किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो वह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 होगा। तो आगे अब इसको लिख लीजिए जोड़ लीजिए 64 है 32 है। अब इसको भी जोड़ने का कई तरीका होता है। सबसे पहले उसको 10th पोजीशन जैसे 32 को 8 में जोड़े तो 40 हो जाएगा ठीक, और इसको 64 को जोड़े 4 से कितना हो गया 68 और 1 जोड़ेंगे तो 69 प्लस में 32 को 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 60 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 में बस 9 जोड़ना है 109 हो जाएगा। तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं या फिर इस तरह जोड़िए 9 फिर 6 4 10, तो इस तरह से आपका 109 ये हो गया आपका डेसिमल, दैट इज द आंसर ठीक। तो 109 का जो डेसिमल है वो जो 109 का बाइनरी नंबर ये है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का काम आपको होमवर्क में है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा सही है या फिर गलत। अब हम आते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई मेथड तो आपको हमने सिखा दिया और सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक समझते हैं इसका। देखिए कोई भी हमको बाइनरी नंबर मिल जाएगा ठीक, कोई भी बाइनरी नंबर मिल गया हमको और उसको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है ठीक। अब वो मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड बहुत ही लॉन्ग मेथड है, तो अब शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, फिर वही मेथड लिखेंगे 1 2 4 8 16, उसके बाद से 32 फिर 64 128 256 इस तरह से लिख लेंगे। देख लेंगे संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक हो जा रहा है। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे मतलब कि जब इसको फैलाएंगे तो इधर से यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखिए 1
उसके बाद 0, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद से 0, फिर 1 और 1, और उसके बाद जो संख्या एक्स्ट्रा हो जा रही है उसको यहाँ से इरेज कर देंगे। तो देख लीजिए सही से एक्सपेंड है ना, 1 1 0 1 1 0 1। जब भी एक्सपेंड करेंगे तो इस साइड से एक्सपेंड करेंगे, कभी भी आप इधर से एक्सपेंड मत कीजिएगा। अगर इधर से एक्सपेंड करेंगे तो चांस है गलती होने का, ठीक। तो इसलिए हमेशा आप कहाँ से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से। देख लेंगे 1 0 1 1, फिर 0 1 1, इस तरह से करके एक्सपेंड कर लेंगे। जब एक्सपेंड कर लेंगे तो जहां जहां 1 लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जो 0 लिखा है उसको क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। तो देखिए ये 1 लिखा है, 64 प्लस 32 करेंगे, यहाँ पे 0 लिखा है तो इस वाले संख्या को हटा देंगे, फिर ये 1 लिखा है इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको भी जोड़ लेंगे, ये 0 लिखा है इसको यहाँ से हटा देंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे। तो टोटल आएगा कितना, 64 में 32 जोड़ेंगे, प्लस में 8 में 4 प्लस में 1, तो यहाँ से चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40, और ये 68 प्लस 1 69, ठीक है, और प्लस में ये कितना आ जाएगा 40, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 109। यह हमारा हो गया आंसर डेसिमल में। तो इस तरह से आसानी से तुरंत कैलकुलेट करने का सब ट्रिक है। एक दो और एग्जांपल आपको करा देते हैं जिससे आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए अब हमारे पास है एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से करके हमारे पास बाइनरी नंबर आया और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने दो मेथड बता दिया है, पहला मल्टीप्लाई मेथड, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई मेथड से करके देख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो जब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए बताया है कि 1 2 4 8 60 32 64 126 128 फिर 256। अब देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे, इधर 1 यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। और हमने बता दिया कि ये कहाँ से आ रहा है, ये बस कुछ नहीं है, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, और यह 2 की पावर, यह 2 की पावर 1 है, यह 2 की पावर 2 है, यह 2 की पावर 3 है, यह क्या है 2 की पावर 4 है, यह जो है आपका 2 की पावर 5 है, और यह जो है 2 की पावर 6 है, और यह जो है 2 की पावर 7 है, और यह जो है 2 की पावर 8 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब ये जो जो 1 लिखा है उसको हम लोग ऐड करेंगे, और जो 0 लिखा है उसको क्या कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे, और इधर की संख्या एक्स्ट्रा है तो इसके तरफ तो ध्यान भी नहीं देंगे कि ये क्या है। यहाँ तक हमारी संख्या हो जा रही है तो यहीं तक हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए जहां जहां 1 है उसको लिखना है, बस 1 यहाँ पे है तो इसको कर लेंगे 64, फिर ये 0 है तो इसको यहाँ से इरेज कर देंगे या फिर हटा देंगे, फिर 1 है 16 कर लेंगे, 0 है इसको नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे, यहाँ से 2 पे 0 है नहीं लेंगे, और इसको क्या कर देंगे 1 कर देंगे, और यहाँ से इरेज कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मिला लीजिए 64 16 4 1। अब इसी संख्या को बस जोड़ देना है, जो संख्या आएगा वही आपका डेसिमल नंबर होगा। तो जोड़ते हैं 16 4 20, 60 20 80 84 1 85, तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे रहा हूँ जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा आंसर जो भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1, यह हो गया आपका बाइनरी नंबर, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। और दूसरा क्वेश्चन है 1 1 0 0 1 0 1, इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, आपको बाइनरी नंबर में, डेसिमल नंबर में। इसको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक। आशा है कि मुझे आपको यहाँ तक वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको जो भी है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। तो जितना ज्यादा हो सके उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला टॉपिक किस पर हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सारा का सारा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा और उसका क्या आंसर है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पार्ट 3, इसका बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए। ठीक है, देखिए तीसरा जो भाग है उसको क्या कहते हैं, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी से ऑक्टल में। फिर सीखेंगे ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना। एक है बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना और दूसरा है क्या, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना। तो सबसे पहले ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करता है। तो देखिए बाइनरी में कैसी संख्या रहेगा, 101, इसी तरह से संख्या रहेगा ना। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी ऑक्टल में। ध्यान दीजिएगा ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ऑक्टल का बेस कितना दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है। और ये जो 8 है वो किससे बना है, 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 3 से क्या बना है, 8 बना है। तो इसमें क्या करेंगे ना, 3 का पेयर लेंगे। कितने का, 3 का पेयर लेंगे। जो भी पेयर होगा वो 3 का पेयर लेकर बनाया जाएगा। तो कैसे 3 का पेयर लेंगे, लेफ्ट साइड से। किधर से, लेफ्ट से। जब भी लेंगे इधर से, देखिए राइट साइड से, राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से इधर से लेंगे। ठीक है, 3 का पेयर, 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, तो जहां पे आपको 1 दिख जाए तो घबराना नहीं है कि इसका तो पेयर बना ही नहीं, तो उसके उधर आपको क्या कर लेना है, 0 ऐड कर लेना है। ठीक, 2 जीरो की जरूरत है तो 2 जीरो ऐड करके इसका भी 3 पेयर बना लीजिएगा इस तरह से। तो 3 का पेयर बन गया। ठीक, और उसके बाद से क्या करना है आपको, जब 3 का पेयर बन जाएगा तो इसमें 1 2 4 क्रम चलता है। 1 2 4, फिर 1 2 4, 1 2 4, इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए इसका 3 पेयर बनाए, यहां से लिखिए 1 0 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 डबल 0। इस तरह से इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। जब एक्सपेंड कर लेंगे तो अब जहां जहां 0 है उसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी 0, इसको इरेज कर लेंगे, इसको इरेज कर लेंगे और इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे। ठीक, इरेज कर लेंगे और जो जो 1 लिखा है उसको जोड़ लेंगे। तो ये क्या है, 4 1 5, ये 2 अकेला है और ये 1 है। तो ये जो संख्या थी 1 0 1 0 1 0 1, वो 125 ऑक्टल का नंबर था। तो इस तरह से हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, चलिए आपको मिल गया कोई बाइनरी 101011101, इस तरह से हमको क्या मिल गया, बाइनरी नंबर। इसको चेंज करना किसमें, ऑक्टल में। तो हमने बताया जब भी ऑक्टल में चेंज करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, वो भी राइट साइड से। तो जब राइट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से बनाइए 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3 का पेयर बन गया। इसको किस में एक्सपेंड करेंगे, 1 2 4 में, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। जब एक्सपेंड कर लेंगे तो उसके बाद इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे 101 को। तो पहला लिखेंगे 1 0 1, फिर लिखेंगे इसको 1 1 0। ठीक है, जो 3 पेयर में उसी को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 1 0 1। इस तरह से 3 का पेयर हमने बना लिया। आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, 3 का पेयर बना लिया है। ठीक, इधर 3 पेयर, फिर इधर 3 पेयर, इधर 3 पेयर। अब सबको अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग कैसे, इसका संख्या इसी में जोड़ देंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यह जो संख्या है बाइनरी नंबर वो 5 3 5 ऑक्टल नंबर का ही बाइनरी नंबर है। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप बिल्कुल आसानी से बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल आप लोग खुद से करिएगा। ठीक,
चलिए ये आपको हम दे देते हैं होमवर्क में, जिसको आप लोग करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हो गया बाइनरी नंबर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में। फिर आपको ये बाइनरी नंबर मिल गया, इसको भी कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। अब हम सीखते हैं ऑक्टल नंबर से डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना। अगर कोई संख्या ऑक्टल नंबर की दी जाती है तो इसको कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा कोई भी बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक, देखिए जो फोर्थ पार्ट है हमारा, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल आपको सबसे पहले लिख लेते हैं 42 का लिख लेते हैं। ठीक, ये हो गया ऑक्टल, और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी में। ठीक है, तो जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रूल वही है 1 to 4 पे अब इसको एक्सपेंड करना है। जब ऑक्टल रहेगा तो 1 to 4 पे, जब बाइनरी और डेसिमल रहेगा, दोनों रहेगा, बाइनरी रहे या फिर डेसिमल रहे, तो 1 to 4 8 6 18 इस तरह से लेकर जाएंगे। लेकिन जब ऑक्टल रहेगा तो 1 to 4 1 to 4, तो 1 to 4 हो गया, 1 to 4। अब देखिए इसमें दो संख्या है तो इसलिए हमने दो पेयर बनाया, 1 to 4 का फिर 1 to 4 का, तो दो पेयर बनाया। इसमें ऐसा जोड़ना है कि सिर्फ दो आए, तो यहाँ पे जिसको लेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, जिसको नहीं लेंगे उसको क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो इसको हमने नहीं लिया क्योंकि हमको कितना बनाना है, दो बनाना है। हमको कितना बनाना है, दो बनाना है, तो 4 को भी नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे, एक को लेंगे, तो दो बन जाएगा। इसमें 4 बनाना है तो इसमें 2 और 1 को नहीं लेंगे, बस किसको लेंगे, 1 को लेंगे। यही हो गया हमारा बाइनरी नंबर। तो देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से, शॉर्ट ट्रिक से आप किसी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 864, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके बाइनरी में। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कन्वर्ट करके बताइए। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके कन्वर्ट किए होंगे। अब हम बताते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहला चीज हमने आपको सिखाया है, बताया है कि जो ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक ही नंबर आता है। ध्यान दीजिए, जो ऑक्टल है उसमें 0 से लेकर के 7 तक ही नंबर आता है, और यहाँ पे संख्या क्या दिया है, 8 दिया है। तो आप बहुत लोग क्या किए होंगे, 1 2 4 कर दिए होंगे। अच्छा 1 to 4 के जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। अब ये तो 8 है, तो इसीलिए यह क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 7 से कोई भी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, 7 से कोई भी संख्या बड़ी होगी तो उसका बाइनरी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो ऑक्टल नंबर होगा ही नहीं। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के क्या तक आती है संख्या, 7 तक आती है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका गलत था। तो अब हम आते हैं, फिर से एक एग्जांपल करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। 762 ये हमारा ऑक्टल नंबर है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहला देखिए कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 पेयर बनेगा 1 to 4 का। 1 to 4 का कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर। तो यहाँ से बना लीजिए 1 to 4 1 to 4, और ये 1 to 4। तो इस तरह से हमारा कितना बन गया पेयर, 3 पेयर बन गया। और तीनों को इसमें क्या कीजिए, जो ऐसा बनाइए कि इसको जोड़ने पे 7 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए। तो इसको कैसा करेंगे, 2 आ जाए। तो सबसे पहले इन दोनों को 0 कर देंगे और इसको 1 ले लेंगे, ताकि ये क्या आ जाए, 2 आ जाए। फिर 6 बनाना है, तो ऐसा जोड़ो कि ये 6 आ जाए। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसको ले लेंगे 0। 7 है, ऐसा जोड़े कि इसमें 7 आ जाए, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 एक साथ, तो सबको ले लेंगे, और इस तरह से हमारा हो गया बाइनरी नंबर। ठीक, तो इस तरह से हम ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल आसानी से समझ चुके हैं। तो अब तक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर,
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना। ठीक, तो सबसे पहला लिखते हैं पांचवा, टोटल 6 कन्वर्जन है और उसके बाद से एक आता है लास्ट में मिक्स कन्वर्जन, जिसमें बाइनरी से आपको ऑक्टल जाना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाना है। तो बिल्कुल आसान है, सबके में एक ही ऑप्शन कॉमन है, वो है बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी भी हो रहा है, हेक्सा से भी बाइनरी हो रहा है, डेसिमल से भी बाइनरी हो रहा है। तो कुछ भी संख्या दे, अभी उसको भी बताएंगे, सबसे पहले सीख लेते हैं इसको पहले। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का पावर कितना होता है, हमने बताया 16 होता है। तो जो 16 है वो कितने का पेयर है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितना का बनेगा पेयर, 4 का आपका पेयर बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे जो भी पेयर बनेगा वो कितने का बनेगा, 4 का पेयर बनेगा। तो जब 4 का पेयर बनेगा तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे 4 का पेयर बनेगा। और जहां 4 पेयर नहीं कंप्लीट होगा वहां पे 0 लगा लीजिएगा, जैसे कि ऑक्टल में किए हैं उसी तरह इसमें भी आपको 0 लगा लेना है। देखिए 1 1 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से हमारा बाइनरी नंबर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल डेसिमल में, अरे हेक्साडेसिमल में, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसको पहले हमने बताया कि 4 के पेयर में डिवाइड कर लीजिए। तो 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे तो 3 1 4 हो गया, फिर 3 1 4 हो गया और ये बच गया 1। जब 1 बच गया तो उसके आगे 3 0 और लगा लीजिए, 1 2 3 0 और लगा लेंगे और ये भी बन गया 4 पेयर। अब जब 4 पेयर बन गया तो 1 2 3, अब यहाँ पे लिखेंगे इसका एक्सपेंड, तो 1 2 4 8, इसमें क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। 1 2 4 किसमें कर रहे थे, तो आपका ऑक्टल डेसिमल में। टोटल सम कितना उसका आएगा, ऑक्टल का 7 आएगा। इसका टोटल सम कितना आएगा, 16 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 8 2 10 4 14 1 15, टोटल सम इसका कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, सॉरी 15 आएगा, 0 आ जाता है ना इसलिए 16 हो जाता है। तो इसका टोटल सम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, तो इसको फिर लिखेंगे 1 2 4 8, और फिर इसमें डिवाइड करेंगे 1 2 4 8, टोटल इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद से इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 0, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1 0 1, फिर इसको करेंगे तो 1 0 0 0। तो 0 का कोई मतलब नहीं है। फिर उसमें जैसे हमने ऑक्टल में लिखा है उसी तरह हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में भी लिखना है। तो इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, 1 इसमें जोड़ेंगे, देखिए जो 0 है उसको हटा देंगे, ये 8 2 10 हो गया, यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा। अभी बता रहे हैं 10 किस में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ से 0 उसको हटा दीजिएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो टोटल कितना आया, देखिए 1 और यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे 5। तो हमने बताया था कि 0 से लेकर 9 तक तो ठीक है, लेकिन जहां 10 होगा वहां पे ए आ जाएगा। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, 1A5, यह आपका हेक्साडेसिमल है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1A5 ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा। 11 होगा तो क्या हो जाएगा, B, 12 होगा तो C, 13 होगा तो D, 14 होगा तो E, अब 15 होगा तो कितना हो जाएगा, यह टोटल 15 तक जाएगा। तो ठीक, 8 4 12 2 14 1 15, 15 तक आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो 1A5 है, इस तरह से जब भी अगर B 11 आ गया, सम करने पे 11 आएगा तो वहां पे क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 1 0, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। देखिए अब इसको क्या करना है, पहले 4 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 4, फिर 3 1 4, फिर 3 बना, एक पेयर ही कम है तो यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे। टोटल आपका बन गया 4 पेयर, यहाँ पे भी 4 पेयर, यहाँ पे भी 4 पेयर,
यहाँ पे भी 4 पेयर आपका बन गया। अब देखिए करना क्या है, जब 4 पेयर बन गया तो आप लिखेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8, क्योंकि 4 पेयर बनाना तो 4 बार लिखना है। 1 2 4 8 1 2 4 8 इस तरह से लिख लेंगे और इसको सिंपली क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो 1 1 0 1 1 0 0 1, फिर इसको करेंगे तो 1 1 1 1 0, फिर इसको करेंगे तो 1 1 1 0। इस तरह से हमारा एक्सपेंड हो जाएगा और इसको नीचे लिख लेंगे। देखिए यहां से इसको डिवाइड कर लेंगे, पेयर कहाँ कहाँ तक है। ठीक इस तरह से हमारा डिवाइड हो गया। अब अलग अलग इसको लिख लीजिए। 4 2 6 1 7 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया। ठीक दिख रहा है ना, 8 2 10 1 11 हो गया। तो 9 तक तो ठीक है, 10 होगा तब दिक्कत है। तो साथ साथ यहाँ 9 तक तो आए तो एकदम ठीक, और 10 की बात बढ़े 11 पे तो भैया गड़बड़ हो गया कि 10 पे जाके ए और 11 पे बी, तो इसको क्या लिख देंगे बी। तो यह हेक्साडेसिमल में इसे लिखेंगे 7 7 9 बी। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस इसी का उल्टा करेंगे और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए तो अब कन्वर्ट करते हैं। छठवां पार्ट और यह लास्ट पार्ट है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। चलिए तो छठा पार्ट है आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक, अब हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो जब हेक्साडेसिमल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने में आसानी होता है। तो जैसे हमने ले लिया D7 8, ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल और इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं 1 2 4 8 लिखेंगे, हम पहले देख लेंगे 1 2 3, तो हमको 3 बार 1 2 4 8 लिखना है, 1 2 4 3 बार। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8। इस तरह से हम 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, सबसे पहले 8 है तो इसको ऐसा जोड़िए कि उसमें क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो अगर हम सिर्फ 8 को ले लें तो 8 बन जाएगा और बाकी सबको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर इसमें देखना है 7 बनाना है, ऐसा जोड़े कि 7 बन जाए। तो 4 2 6 1 3 को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इसको 0 कर देंगे, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे बी मतलब कि बताए ना कि ए मतलब होता है 10 और बी मतलब क्या होता है 11। तो इसको ऐसा जोड़ना है कि 11 बन जाए। तो 8 2 10 1 11, तो इसको ले लेंगे और इसको 0 कर देंगे, आपका बाइनरी नंबर हो गया कन्वर्ट। तो इस तरह से क्या हो गया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे हो गया आपका C8B2, ठीक, आपका हेक्साडेसिमल है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले देखिए कितनी संख्या लिखा है, उतना पेयर हमको बनाना है ना। तो 1 2 3 4 संख्या लिखा है तो 4 पेयर बनेगा। यहाँ पे लिखिए 1 2 4 8 1 2 4 8, 2 पेयर हो गया, 1 2 4 8, फिर लिखेंगे 1 2 4 8। इस तरह से हमारा हो गया 4 पेयर। अब देखिए सबसे पहले 2 बनाना है, ऐसा क्या जोड़े कि इसमें 2 बन जाए। तो एक छोटे से बच्चे को पता होगा कि 2 जब दिख रहा है तो 2 को ही लेते हैं ना और बाकी सबको 0 कर देते हैं। फिर बी, तो हम बताए ना कि ए आपका कितना पे है, 10 पे है। 9 तक रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब 9 से अधिक होगा संख्या, 10 हो गया 11 हो गया 12 हो गया, तब प्रॉब्लम होगा। तो जब 10 होगा तो ए हो जाएगा, बी रहेगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है। तो ऐसा जोड़ना है कि कितना आ जाए, 11 आ जाए।
तो 8 2 10 1 11, इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे, फिर 8 लाना है। तो ऐसा क्या जोड़ें कि 8 आ जाए। तो आपको सामने दिख रहा है कि अगर 8 को ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको ले लेंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। जो सी है, अब इसको ऐसा लेना है तो एक कितना आ गया 10, बी आ गया 11, तो सी कितना आएगा 12। तो ऐसा जोड़ना है कितना आ जाए 12 आ जाए। तो 8 और 4 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। तो बस इसी दो संख्या को लेंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे और इस तरह से हमारा हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा। आपको इसका जो हेक्साडेसिमल का है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही आप समझ जाएंगे। जैसे ई हो गया, सी ए 8 हो गया, तो इसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। फिर दूसरा क्वेश्चन है 11010111, अब इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए एक बार हेक्साडेसिमल में। एक बार कन्वर्ट कीजिए, फिर देखिए कितना आंसर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अब आता है मिक्स कन्वर्जन। ठीक, मिक्स कन्वर्जन क्या होता है उसका तरीका बता देते हैं हम। 7वां टॉपिक है, ठीक, मिक्स कन्वर्जन। मिक्स कन्वर्जन, देखिए जब मिक्स कन्वर्जन होता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे आपको दे देगा कि 11011101 है, ये बाइनरी नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर हेक्साडेसिमल में। यहाँ तक तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, हमने बता दिया। इसको आपको कन्वर्ट करके जरूर बताइएगा क्या होगा, कन्वर्ट हम नहीं कर रहे हैं। अब उसी तरह यहाँ पे ऐसे आ जाता है कि 764 और इसको किस में कन्वर्ट करना है 764, ये आपका ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट कीजिए आप हेक्साडेसिमल में। ठीक, हमने तो ये बताया नहीं कि आप जब ऑक्टल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, हम ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ ये जरूर बताया था कि सब में कॉमन क्या है बाइनरी। ध्यान दीजिए बाइनरी। देखिए अभी इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, सबसे कॉमन क्या है बाइनरी। तो जब ऑक्टल दिया है तो हमने ऑक्टल से तो बाइनरी बताया ना, ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाएंगे। ठीक, तो ऑक्टल से बाइनरी जाइएगा। ठीक, और फिर जब बाइनरी पहुंच जाइएगा तो बाइनरी से फिर आगे गाड़ी बढ़ाइएगा और कहाँ पहुंच जाइएगा डेसिमल पे, डेसिमल पर। ठीक है, तो ऑक्टल से कहाँ जाइएगा बाइनरी पे और फिर बाइनरी से कहाँ पहुंचिएगा डेसिमल पे, तो आ गए ना ऑक्टल से डेसिमल पर। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करा ही देता हूं, जैसे यहाँ पे डेसिमल लिखा है उसी तरह हेक्साडेसिमल हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी लिखा हो तुरंत आपको जो ऑक्टल दिया है चाहे यहाँ पे हेक्साडेसिमल दे देगा और बोल रहा है हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाइए, तो पहले डेसिमल पे मत जाइएगा डायरेक्ट, उसके बीच में बाइनरी नंबर आता है, पहले बाइनरी नंबर पे जाइएगा। फिर बाइनरी नंबर आपको रास्ता बता देगा कि भैया तुम कैसे जाओगे डेसिमल पे। तो सबसे पहले आप बाइनरी पे जाइएगा और उसके बाद से डेसिमल पे। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। 7 6 8 था शायद, और ये हो गया आपका ऑक्टाडेसिमल, और इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। तो देखिए 7 लेना है तो इसका सब होगा 1 1 1 होगा, 6 लेना है तो ये होगा, और 8 लेना है, ओ भाई गॉड ये तो क्या हो गया क्वेश्चन गलती है, क्योंकि जो ऑक्टल नंबर है वो 8 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करके इसको 4 कर देते हैं। जब 4 कर लेंगे तो इसको ले लेंगे और इसको क्या करेंगे 0 कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं, बस इसी के नीचे लिख दीजिए 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इस तरह से लिख लीजिए और जहां जहां 1 लिखा है उसको जोड़ दीजिएगा। तो ये बहुत लंबी 256 128 64 प्लस में 32 प्लस में 60 प्लस में 4, बाकी सब 0 है। तो इसको आप लोग ऐड करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आया था। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, मिक्स कन्वर्जन। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसको ऐड कर ही देते हैं।
4 6, 6 4 10, ठीक, 10 2 12, 12 4 16, 16 और 8, 8 6 24, 24 6 30 को शून्य, 3 हाथ में, 3 1 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 3 20 को शून्य, 2 हाथ में, 2 1 3, 3 2 5। तो ये हमारा कितना आएगा डेसिमल में? 500 आएगा। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब तक जितना बताया उसको प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आशा है कि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए आरकेसी के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए आरकेसी के साथ। धन्यवाद।